सुना। आप सभी लोगों ने श्री भार्गव परशुराम जी की वाणी को धनुष छोड़ने वाले के विरोध में एक घोषणा हो गई, जिह शिवधनु तोड़ा सहस्रबाहु समसो विठोड़ा। सो मिलगाओ बिहाई समाजा, नट मारे जी है सब राजा। विचार मैं ये करने लगा, आज मिथिला में अनायास ही नाना प्रकार की समस्याओं का जन्म होता है और उन समस्त समस्याओं का केंद्र, उन समस्त समस्याओं का कारण धनुष बन गया है। विचार करें, जब तक धनुष नहीं टूटा था तब तक श्री जनक जी के सामने एक समस्या थी और समस्या यह थी, बोले धनुष नहीं टूटा। धनुष का न टूटना जनक जी के सामने समस्या का रूप ले चुका था। चलिए, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके श्री जनक जी की समस्या का समाधान कर दिया। अब समस्या श्री भार्गव जी के सन्मुख है और यह समस्या काफी गड़बड़ वाली समझ में आ रही है। और समस्या यह है कि टूटा तो क्या तोड़ा, किसने तोड़ा? हमारे भैया प्रभु श्री राम जी बड़े ही नम्र स्वभाव के महात्मा जी के श्रीपद से हाथ जोड़ करके बोले, नाथ शंभुधर भंजन हारा होई क्यों विलास। लेकिन हमारे भैया की विचारों से युक्त नम्र वाणी श्री भार्गव परशुराम जी के समझ में नहीं है। चलो, अब भैया की वाणी इनके समझ में आवे अथवा ना आवे, लेकिन ईमानदारी से इस बात का हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारी वाणी बहुत जल्दी समझेगी। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। और महाराज कुशल मंगल। वो कितना बिगड़ा लड़का है, शंकर जी का धनुष टूटा पड़ा है और ये हमसे हमारी कुशलता पूछने आया है, मंगल पूछने आया है। इस समय मेरे जीवन में न तो कुशलता है और ना ही मेरे जीवन में मंगल है। अरे महाराज, कहते देखो कितना बिगड़ा लड़का है। अब समझो, मतलब ब्राह्मण देवता को प्रणाम करो, कुशलता पूछो, अब फिर भी कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है। चलिए, अब महात्मा जी हैं, आइए आपने धनुष तोड़ने वाले के विपक्ष में एक बात कह डाली, जिह शिवधनु तोड़ा सहस्रबाहु समसो रिपुड़ा। जिसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान आपका वैरी है। स्वामी बिहारी समाजा नट मारे जी हैं सब। धनुष तोड़ने वाला सो बिलग और समाज से अलग होकर आ जाए, या फिर बिहारी समाजा समाजी उसको छोड़ करके पृथक हो जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तब मारे जी हैं सब। मेरा ध्यान कर्म के सिद्धांत की ओर चला गया। कर्म सिद्धांत कहता है, काहु को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्यागा। इस संसार में कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही द्वारा किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल पाते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो सफल। यानी जो जैसा करेगा उसको वैसा फल। बहुत सीधा सा नियम है कि कर्म अगर एक व्यक्ति करेगा तो फल भी एक को ही मिलेगा। ऐसा बोले कि कर्म एक करे और फल लेने के लिए पूरा काम हो जाए। भाई जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा।
तो ईमानदारी के साथ आप लोग बताइए, धनुष एक ने तोड़ा है कि अनेक ने? क्यों भाई, धनुष एक ने तोड़ा है कि अनेक ने? एक ने धनुष तोड़ा, एक ने कर्म किया, एक ने टूटने वाला धनुष भी है एक, धनुष पर प्रतिज्ञा करने वाले हैं महाराज जनक एक, धनुष को तोड़ने के लिए आदेश देने वाले महामुनि विश्वामित्र जी हैं एक, सीता जी का विवाह भी होगा एक से, तो फिर मांगी देंगे सब राजा का है। तो पूरा खेल एक का है भाई। धनुष तोड़ करके कर्म एक ने किया है, और जब कर्म एक ने किया है तो फिर राजाओं ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जिसके कारण परशुराम जी महाराज कह रहे हैं कि मारे गए हैं सब राजा। अपार क्रोध है, क्रोध के मूल में, क्रोध का कारण धनुष का टूटना। सिर्फ मात्र धनुष के टूटने पर इतना बड़ा क्रोध। एक बात बता दे महाराज आपको, कौन सी? धर्मी तोड़ी लड़काई अश्रेष्ठ न किनको सही। मैंने लड़काई में बाल अवस्था में बहुत सी धर्मियां तोड़ डाली, तब आपके द्वारा ऐसा क्रोध कभी नहीं किया गया। धर्म पर ममता, क्या इस धनुष पर आपकी ममता है? और यदि है तो कहीं हेतु, उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, नित्य वंदनीय, श्रद्धेय महामुनि श्री भागवत परशुराम जी बताने की कृपा करें। आइए जरा, चूंकि अब जो विषय है वो विचारों का आदान प्रदान, विचार विनिमय भी कह सकते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में। तो सब लोग, जो लोग नहीं भी आए हैं या दूर बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि सभा बनाने का प्रयास करें सब लोग, और सभा बनेगी तो आनंद निश्चित आएगा। सभी लोगों ने, हमने कहा कि बड़ा बिगड़ैल लड़का है, तो बोले बताओ महात्मा जी को कोई प्रणाम कर रहा है, ये बिगड़ैल है? हाँ बिगड़ैल है। क्यों? क्योंकि प्रणाम करने की भी विधा अलग अलग होती है। अभी तुमने एक बार प्रणाम किया और इसके बाद ये प्रणाम व्यंग्यात्मक है। अगर किसी को व्यंग्यात्मक प्रणाम किया जाए तो क्या उद्दंडता नहीं है? भाई प्रणाम में भी श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। पहली बार जब तुमने प्रणाम किया तो विश्वामित्र मिले पुनियाई पद सरोज मेले दो भाई, श्रद्धा थी, तुमने आशीर्वाद दिया। राम लखन दशरथ के ढोटा और दीन आशीष, ठीक है ना? और जहां अब प्रणाम कर रहे हो, क्या वहां श्रद्धा का धरातल है? ईमानदारी से बताना, तो मैं गंगा की सांसद में, और अगर नहीं है तो फिर हसन न जल पे द्वाभ्याम तृतीयो सूत्र है कि दो लोगों के मध्य किसी, अब हमारी इतनी गंभीर बात चल रही है, तुम मुस्कुरा रहे हो, तभी तो शास्त्रकार को लिखना पड़ा कि सुनी मुनि वचन लखन मुस्कान, अब बोले परस धरई अपमान। अपमान में क्या श्रद्धा हो सकती है? अरे अपमान तो तब होता है जब किसी की श्रद्धा टूटे। तो ये पहली बात का उत्तर कि तुम प्रणाम नहीं कर रहे हो, ये प्रणाम भी तुम्हारा व्यंग्यात्मक धरातल का है, और व्यंग्यात्मक धरातल का प्रणाम आज से पहले कभी स्वीकार किया गया हो तो बताना। उसका प्रतिरोध हुआ है, उसका विरोध हुआ है, और दंड तक मिला है जी, ठीक है ना जी। आइए कुछ बातें लक्ष्मण की आई। कर्म, कर्म जो जैसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। थोड़ा सा इसको और परिमार्जित करते हैं। कर्म और फल ये दोनों अलग है। मिलेगा विभाग अलग है और करेगा विभाग अलग अलग है। अब समझ में आ जाएगा। तो कर्म करने का अधिकार तो जीव का है, लेकिन क्या फल के विषय में चिंतन का भी अधिकार है? नहीं। पढ़े लिखे लोग हैं, शास्त्र को जानने वाले लोग हैं, शास्त्र को अनुसरित करने वाले लोग हैं। कर्म करने का जो अधिकार है जीव का, तभी तो परमात्मा ब्रह्मवाणी में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। यानी दोनों अलग है। कर्म करने का क्षेत्र अलग है और फल का क्षेत्र अलग। फिर प्रश्न हुआ,
कि ये फल देने वाला कौन है? फिर उत्तर शास्त्र से हुआ कि शुभ अशुभ कर्म अनुहारी और ईश देत फल हृदय विचारी। विचारी। फल देने वाला, अब एक जगह संवाद हो तो ज्यादा अच्छा है जी। हल्ला का इधर नहीं नहीं, आप लोग भी सुने, प्रयास करें। हम लोग बोले, आप लोग सुने तो आनंद ज्यादा है। एक ही जगह संवाद हो, अब हम लोग जब जाए तो दूसरा संवाद शुरू हो कि कौन क्या कह रहा है, किसने क्या कहा। ये समालोचक और आलोचक ये सब बात का विषय है। अभी तो केवल आप लोग आनंद लो, जितनी देर माता जी की कृपा है आप लोग बैठे हो इस भीषण परिस्थिति में, तो हम लोगों का दायित्व ये है कि अच्छी से अच्छी चर्चा और अच्छी से अच्छी मथानी विचारों की चले, तो जो नवनीत निकले वो निश्चित रूप से वर्ष भर लोगों को याद रहे। विचार करिए, जितने लोग बैठे हैं, कर्म करने का अधिकार तो जीव का है, फल देने वाले ईश्वर हैं। ये माया से जड़ित जीव जब कभी ईश्वर फल देते हैं तो दोष ईश्वर पर ही लगाते हैं। तो आज लक्ष्मण जब तुम दोष लगा रहे हो तो हमें तुम्हारे ऊपर जीव धर्म दिखाई दे रहा है। यात्रा तुमको दिव्य कराएंगे, परेशान न हो। विचार करिए, कितने लोग बैठे हैं, क्या फल पर कभी चिंतन करना चाहिए? और लक्ष्मण का आज हुआ चिंतन, फिर सब क्यों मारे जाएंगे? ये सब मारे भी जाएंगे तो इसके पीछे भी इनका एक कर्म है, क्योंकि कर्म के 3 भाग होते हैं। आइए इसको थोड़ा सा व्याख्यात किए दे रहे हैं। पहला है क्रियमाण, दूसरा है संचित और तीसरा है प्रारब्ध। जीव को जो फल मिल रहा है, भगवान जो फल दे रहे हैं, वो उसके संचित को देखकर प्रारब्ध के अनुसार फल दे रहे हैं। इसमें दोष जीव का है कि भगवान का है? भगवान में दोष कहे लगा रहा है। अगर ये राजा मारे भी जाएंगे तो इसमें दोष भगवान का नहीं है, इसमें दोष तुम राजाओं का ही होगा, तभी मारे जाएंगे। नियम विरुद्ध कोई कार्य नहीं होगा। विचार करिएगा भाई, प्रारब्ध के अनुसार ही तो फल मिलता है। और भगवान भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे जीव, तू कर्म करने पर अधिकार रख, क्योंकि फल का विषय तेरा है ही नहीं। फल को देने वाला तो मैं हूं। और गोस्वामी जी भी कहते हैं कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश देत फल हृदय विचारी। बात हमारी तुम्हारी सीधी सीधी है। तुमने कहा तोड़ने वाला एक, सीता एक, जनक का अपहरण एक, सीता का विवाह भी एक से। बेटा इधर देखो, मारने वाला भी तो एक ही खड़ा है, कि 10-50 थोड़ी है। यहाँ भी तो जोड़ा हो, यहाँ भी एक जुड़ रहा है। देखो मतलब वाला हटा दिया है इसने। अगर धनुष है, तोड़ने वाला एक, सीता एक, जनक का प्रण एक, तो विरोध करने वाला तो एक ही है, दूसरा कोई हो तो बताओ। तो एक का खेल है, तो यहाँ भी खेल एक का चल रहा है, और एक का ही जीवन में महत्व होना चाहिए। ज्यादा ये सब संख्या वाले महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि परमस जीव सोबस भगवंता और जीव अनेक एक श्री करता, एक ही परमात्मा है। तो जब एक का खेल है तो यहाँ सामने खड़ा है वो एक ही वाला खड़ा। चिंतन न करो बेटा, ये प्रारब्ध का खेल है। अगर सब मारे भी जाएंगे, फिर देखो भगवान का क्षेत्र तो इतना बड़ा है कि कोई कर्म भी न करे। एक यात्रा का दिन और दे रहा हूं, जहां से तुम यात्रा करोगे हम वहीं से यात्रा प्रारंभ करेंगे। 2 धाराएं बनाए दे रहा हूं। एक बार तो भगवान के पास इतना बड़ा अधिकार है कि कोई कर्म भी न करे तो भगवान फल दे देता है। जैसे राजा प्रताप भानु को आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि रामचरितमानस के नित्य पाठक श्रोता हैं। राजा प्रताप भानु के परिवार ने कौन सा कर्म किया था कि भगवान ने उनको राक्षस बना दिया था?
बताइए, तो चूंकि जीव का क्षेत्र कर्म फल का नहीं है, ये क्षेत्र भगवान का है, और जो कर्म फल पर चिंतन करता है वो हमारी दृष्टि पे जीव धर्म माया से जनित जीव ही हो सकता है। ज्ञानी, विज्ञ, परमार्थी, वेद को जानने वाले, वेदज्ञ, वेदविद, ये लोग कभी भी निश्चित रूप से राजकुमार लक्ष्मण कर्म फल की चिंता नहीं करते। इसलिए तुमने जो बहुत सी तोड़ी थी वो तुम्हारे व्यक्तिगत मनोरंजन का साधन होगा। आज जो छूटा है वो मनोरंजन का नहीं, वो मेरी श्रद्धा का विषय है, वो मेरे गुरु आयुध का विषय है, वो मेरे गुरु का ही विषय है। इसलिए राजा के छोकरे बोलत तो ही न संभाल घर नहीं बोलता है। धन ही शब्द त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। आइए महाराज, आपने कहा हृदय बालक कालवश बोलत तो ना सभा। तुम्हें विचार करने लगा कि आखिरकार मैंने ऐसी कौन सी वार्ता कही जिसके कारण महात्मा जी कहते हैं कि संभाल करके नहीं बोलता। तो पाया बहु धन ही तोरी लड़िकाई अश्लिष्ट बहुमकी गोसाई। गोसाई शब्द पर जब हम चिंतन करते हैं तो गो नाम पृथ्वी का, साई नाम स्वामी का। जो पृथ्वी का स्वामी हो, जो पृथ्वी का देवता हो, वह गोसाई। तो पृथ्वी का देवता कौन? बोले मैसूर। मैसूर यानी ब्राह्मण। तो अगर हमने परशुराम जी को ब्राह्मण देवता कहा है तो ये अनुचित है कि उचित है? भाई ब्राह्मण देवता को ब्राह्मण देवता कहा जाएगा। बोले संभाल करके नहीं बोलता क्या? धन ही सब त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। तो महाराज बस सीधा सा उत्तर है, हमने जाना, हमारी जानकारी में हमने जाना सुलभदेव सब धनुष। हमारी जानकारी में सभी धनुष एक जैसे। आइए, आपने कहा कि राजकुमार ये हमारे गुरु का धनुष है, गुरु का विषय है, श्रद्धा का विषय है। तो मैं विचार करने लगा कि अगर ये श्रद्धा का विषय है तो श्रद्धा से क्या प्राप्त होता है? श्रद्धा से तो पाया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम शक्तिन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिं चेयाधिगच्छति। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद पराम शांति की प्राप्त हो जाती है। पराम शांति। और जब पराम शांति की प्राप्ति हो जाती है तो वहां पर हमारे बाबा लिखते हैं, उमा जे राम चरण रति विगत काम मद क्रोध तो निज प्रभु में देखी जगत कैसे करी विरोध। फिर वहां विरोध का कोई धरातल नहीं रहता है। वहां कोई विरोध का धरातल नहीं रहता। और फिर भी परशुराम जी विरोध का धरातल बनाए तो ये कैसे माना जाए कि परशुराम जी के यहाँ श्रद्धा का विषय है? अगर श्रद्धा का विषय है तो फिर विरोध का धरातल नहीं होना चाहिए, और अगर विरोध का धरातल है तो फिर श्रद्धा का विषय नहीं है। आइए, दूसरी बात आपने रखी, बोले राजकुमार जीव का सिर्फ कर्म करने पर अधिकार है, कर्म का फल तो ईश्वर स्वयं देते ही। मैं भी स्वीकार करता हूं, ये सत्यता है कि कर्म का फल ईश्वर देते ही। लेकिन कर्म कैसा है, उस कर्म को हृदय में विचार करके शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश वेद फल हृदय विचार करके देते हैं कि जैसा कर्म है वैसा फल दिया जाता है। तो वही तो हमने पूछा था कि राजाओं ने ऐसा कौन सा कर्म किया है? जैसे विश्व के किसी भी न्यायालय में अपराधी को तब तक दंड नहीं दिया जाता है जब तक अपराधी का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता।
यानी जब तक अपराधी का कर्म नहीं सिद्ध हो जाता, उसका कर्म प्रमाणित नहीं हो जाता, तब तक उसको अपराधी नहीं कहा जा सकता, उसको दंड नहीं दिया जा सकता। तो वही तो हमने जाना था महाराज कि आखिरकार राजाओं ने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण ये मारे जाएंगे। आपने एक मार्ग रखा, बोले राजकुमार, राजा प्रताप भानु के परिवार ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण पूरे परिवार को निशाचर होने का श्राप मिल गया। महाराज, कुछ होते हैं सिद्धांत और कुछ होते हैं अपवाद। कुछ होते हैं सिद्धांत, जैसे जो जस करे सो तस फल चाखा, ये है सिद्धांत। लेकिन और करे अपराध को और पाओ फल भोग, ये है अपराध, अपवाद। तो जो आप राजा प्रताप भानु का उदाहरण लगा रहे हैं, इसको सिद्धांत नहीं माना जा सकता है, इसको सिद्धांत नहीं माना जा सकता, ये अपवाद है, ये बात अपवाद है। क्यों? क्योंकि अगर उसका भाव पक्ष से उत्तर किया जाए तो एक बड़ा ही सहज और सरल उत्तर आता है कि राजा प्रताप भानु के परिवार ने जब ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया था तो उसमें उसके परिवार का भी सहयोग था। दूसरा भाव, ब्राह्मणों ने जो श्राप दिया तो ब्राह्मणों के श्राप देने पर कह दिया गया कि विप्रह श्राप विचार न जीधा और न अपराध भूप कथित। अपराध नहीं है फिर भी श्राप दिया गया, तो इसको सिद्धांत नहीं माना जा सकता, इसको हम नियम नहीं मान सकते कि ऐसा है। भाई जो नित्य होता है वो है सिद्धांत, और जो कभी कभी हो गया वो है अपवाद। तो ये प्रताप भानु का विषय अपवाद है, इसको हम सिद्धांत का रूप नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो हमारा धरातल है, जो हमारा मार्ग है, तो वो तो मार्ग यही है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, और जब मिलता है तो महाराज राजाओं ने ऐसा कौन सा कर्म किया। चलिए सभी लोग वीडियो बनाते रहना, ये बोले तो इनका है, वो बोले तो पासवर्ड पता है ना, हमें लगता है तो पता है, आप ही के कहते हैं ना। निष्कर्ष पे हम लोग पहुंच जाएंगे। आप सभी लोग इतने धैर्य से सुने, बात रहे, यही हम लोगों को चाहिए, यही हम लोगों की वास्तविक विदाई दी है, दक्षिणा दी कि आप लोग अगर सही से सुन ले, हम लोगों का मेहनत और परिश्रम सफल हो गया। लक्ष्मण की कई बातें आई हैं, थोड़ा सा मैं इस पर बिंदु प्रकाशित करूंगा। लक्ष्मण कहता है एक होता है नियम और एक होता है अपवाद। देखो विज्ञान पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, जो अपवाद है वो जो नियम का विरोध कर दे वो अपवाद है। तो जो नियम का विरोध करता है, अपवाद माने खराब, तो ये अगर अपवाद भी है तो क्या भगवान पर किसी ने उंगली उठाई? तर्क तो हमारा भाई है। भगवान ने अगर पूरे परिवार को राक्षस बनाया जबकि परिवार का कोई अपराध नहीं था, और तुमने भी प्रमाण किया कि वहां कबाड़ी हुई थी कि विप्र श्राप विचार न दीना, वहां तो राजा को भी अपराधी नहीं माना गया। बोले नहीं, अपराध भूप कछु की ना। तो फिर अगर ये अपराध की दृष्टि में नियम का पालन न करने वाले को अपराधी कहते हैं, अगर ये अपवाद का सिद्धांत है तो फिर मेरा प्रश्न वही खड़ा है, क्या भगवान पर किसी ने उंगली उठाई? क्योंकि फल देने वाला भगवान ही होता है और उस पर छिद्राण बेसर करने का अधिकार जीव का नहीं। बहुत से लोग होते हैं जिनका काम बिगड़ जाता है तो हाथ कपड़ी में रख के कहते हैं क्या करें, भगवान ने बिगाड़ दिया। लोग कहते हैं कितना मूर्ख है, जब बन जाता है तो कहता है कि मैंने बनाया है, तो जब आज बिगड़ गया तो भगवान को दोष देना है, तो अपने कर्मों का फल है। तर्क वही है कि कर्म फल की चिंता जीव को नहीं करनी चाहिए। फिर लक्ष्मण जैसा जीवाचार्य, हम हमारे शब्द पर ध्यान देना, जीवों में भी आचार्य, वशिष्ठ की पाठशाला का कुशल छात्र, और कर्म फल की चिंता करें तो फिर तो चिंतन का विषय है ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि कर्म फल का चिंतन करने वाला कभी विद्वान नहीं हो सकता। विचार करिए, अगर ये अपवाद भी है
तो भी तो उंगली उठनी चाहिए भगवान के ऊपर। यानी भगवान फल देने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर तुम अगर ये कहते हो कि राजाओं का कौन सा कर्म है, तो एक बार भगवान से एक बात पूछ रहा था कि मैंने अपने जीवन में आज ही अपराध नहीं किया, तो फिर मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिल गई? ध्यान देना, सब विद्वान लोग बैठे हैं। भगवान ने कहा पिछले जन्म में कुछ न कुछ किया होगा। उसने कहा छोड़ो, मुझे 100 वर्षों का याद है कि मैंने कुछ। भगवान ने कहा हे मित्र, तेरे और मेरे सनातन से जन्म होते आ रहे हैं, तुझे नहीं याद, लेकिन मुझे वो सारे जन्म याद हैं। 102 वर्ष 102 जन्म पहले तुम्हारे मार्ग पर तुम एक राजा थे, तुम्हारे मार्ग पर एक सर्प आ गया था, तुमने बाण चलाया था, सर्प को मार्ग से हटाया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह सर्प नागफनी के पेड़ पर जाकर निपट गया था। उसकी मृत्यु उसी अवस्था में हुई, इतने दिन तड़पा था, उसका भोग तुम्हें भोगना पड़ा। तो यही प्रारब्ध है जो कई जन्मों का इकट्ठा है, जीव उसे नहीं जानता है, और जब उसे वर्तमान में उसका फल मिलता है तो फिर ये जीव भगवान को मिथ्या दोष लगाई। आज लक्ष्मण भी फल की चिंता करके परशुराम पर दोष लगा रहा है, तो हमें इसके जीवाचार्य होने का प्रमाण, जीव हो लेकिन माया जनित न हो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तो राम के निकट का है, वशिष्ठ की पाठशाला का है, और इसके बाद भी तुम फल की चिंता करते हो। पहले तुमने एक सूत्र पढ़ा कि श्रद्धावान लभते ज्ञान, ये तो हमारा ही विषय है बेटा। श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, हमने कब कहा कि नहीं मिलता? तो क्या मेरी जो श्रद्धा वो धनुष के प्रति कम है क्या? मेरा क्रोध क्या धनुष के प्रति है क्या? ईमानदारी से उत्तर करो सबसे। क्या परशुराम जी जो क्रोध कर रहे हैं वो धनुष के प्रति कर रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाले के प्रति कर रहे हैं? कहाँ श्रद्धा कम है? श्रद्धा तो अभी चकाचक बनी है। आइए कुछ मैं आपको तर्क के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रद्धा हमें लगता है कि बाबा कपिल से ज्यादा किसी को नहीं होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, कपिल जी श्रद्धालु थे, तभी तो ज्ञान की पराकाष्ठा उनके जीवन में थी, तभी उन्होंने अपनी माता देवहूति को तृतीय स्कंद के अंतिम 8 अध्यायों में शांत शास्त्र को सुनाया था। लेकिन एक बार देखो, यही जोड़ रहा हूं क्रम, तुम्हारे वंश वाले 60,000 थे, 60,000 सागर में जाकर के उनको गालियां बकने लगे। वाजिष्ठ चौरो मीतिल आशित लोचन, ऐसा कहने लगे। उनका ध्यान परमात्मा पर था। अब शब्द से उनकी श्रद्धा पर चोट हो गई, यानी उनकी समाधि खुली, और जब जब श्रद्धा में चोट होती है तो उसके जीवन में फिर विरोध और क्रोध होता है। क्या किया था? नेत्र खोले थे, 60,000 जल के भस्म हो गए थे, यहां भी क्रोध नहीं था, ध्यान देना। लेकिन सुनत बचन फिर अनंत निहारे, और दिखे चाप खंड मही। जैसे ही 2 टुकड़े देखे, श्रद्धा पर चोट पहुंची और क्रोध का जन्म हो गया। अगर कपिल बाबा पर क्रोध करने में, श्रद्धालु होने पर भी विरोध करने में